इस मंदिर की चोटी में सोने का जड़ा हुआ कलश स्थापित है और वह मंदिर जो केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि आजादी की पहली लड़ाई के उद्गम स्थल माना जाता है, वो मंदिर है बाबा ओगड़नाथ शिव मंदिर या प्राचीन कालीपलटन मंदिर। मेरठ छावनी में रेस कोर्ट रोड पर स्थित यह मंदिर अपने आप में बहुत सारा इतिहास समेटे है। कालीपलटन मंदिर क्यों कहा जाता है, आइए सबसे पहले बात करते हैं। उन दिनों ब्रिटिश राज में भारतीय सैनिकों की प्लाटून को अंग्रेज ब्लैक प्लाटून कहते थे और भारतीय सैनिक यहाँ आसपास क्वार्टर में रहने के कारण यहाँ पूजा अर्चना या कोई पर पानी पीने आते थे, इसलिए इसको कालीपलटन का मंदिर कहा जाता है। आइए इस मंदिर के दर्शन करते हैं। ये मंदिर आजादी की पहली लड़ाई का उद्गम स्थल बना। उसका कारण था यहाँ पर एक कुआं। उस कुएं के इर्द गिर्द एक कहानी घूमती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई बैरकपुर में जो चिंगारी भड़की थी उसके शोले मेरठ में पहुंचे थे। कुछ सैनिकों ने कारतूसों को प्रयोग ना करने का फैसला लिया और उनका कोर्ट मार्शल किया गया भारतीय सैनिकों के सामने। ये देखकर भारतीय सैनिक असंतोष में थे। इस मंदिर में रहने वाले एक बाबा ने भारतीय सैनिकों को कुएं पर पानी पीने से मना कर दिया। उन्हें कहा कि अब आप अपवित्र हो चुके हो कारतूसों का प्रयोग करके, और उनको अंग्रेजों की दमनकारी और फूट डालो और शासन करो की नीति के खिलाफ उनको लड़ने के लिए और आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया, जो आगे जाकर आजादी की पहली लड़ाई के रूप में देखा गया। तो यही कारण था कि वो मंदिर में आज कुआं भी है और आज मंदिर एक भव्य एक ऐतिहासिक रूप ले चुका है। और इस मंदिर में 1944 तक केवल 4 दीवारी में एक शिवलिंग स्थापित थे और वहां पर जिन्हें स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है, लेकिन उसको बढ़ाकर 1968 में देवी माता का मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर और सत्संग भवन स्थापित किए। अगर मैं बात करूं इस मंदिर की मुख्य इमारत, जहां बाबा ओगड़दानी माता भगवती के साथ सुशोभित हैं, आइए मंदिर के मैं आपको दर्शन कराता हूँ। यह मंदिर श्वेत संगमरमर से बना हुआ है और पत्थर पर एक बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है जिसे देखकर हर कोई सम्मोहित हो जाए। और मंदिर के चारों ओर देवी देवताओं के बहुत सुंदर चित्र उकेरे गए हैं जो इस मंदिर को एक विहंगम दृश्य प्रदान करते हैं। तो यह मंदिर ही नहीं, यह मंदिर गवाह बना भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उद्गम स्थल का, जो यहाँ से शुरू हुआ। जब हम आगे बढ़ते हैं बाबा ओगड़नाथ के दर्शन करेंगे और इन मंदिरों के चित्रों को निहार कर कोई भी सम्मोहित हो सकता है। यहाँ बैठकर बाबा ओगड़दानी की स्तुति करना बहुत ही अच्छा लगता है। बड़े बड़े चित्र चित्रित किए गए हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जब उस कुएं पर जहाँ पर भारतीय सैनिक पानी पीने आते थे, एक स्मारक, शहीद स्मारक बना दिया गया है उनकी याद में। कुआं अभी भी है लेकिन उनकी याद में इस कुएं पर एक शहीद स्मारक बना गया है। बाबा ओगड़दानी का आशीर्वाद प्राप्त करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। बाबा ओगड़दानी के बराबर में नंदी स्थापित हैं और ये दूसरी मुख्य इमारत मंदिर की, जहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर है, और बीच में शिव श्री हरि सत्संग भवन, जो एक भव्य सत्संग भवन है जहाँ पर हजारों लोग बैठकर परमपिता का भजन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इमारत, ये विशाल का इमारत जिसकी अलग ही मनोरम छटा है, ये है राधा श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर। आइए मंदिर में चलते हैं। मंदिर के समक्ष ये ऊंचा हॉल, जहाँ पर तमाम तरह के चित्र उकेरे गए हैं, एक
पूरे मंदिर को अलग ही मनोरम छटा प्रदान करते हैं। यहाँ हमेशा भक्तजन श्री हरि विष्णु का और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते रहते हैं, जो भक्त हमेशा भावविह्वल रहते हैं। प्रभु उनको अत्यंत सुलभ होते हैं। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, मंदिर की भव्यता का आकर्षण बना हुआ है। जब हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, यहाँ पर भी देवी देवताओं के चित्र बड़ी सुंदरता से उकेरे गए हैं, जो एक मंदिर को एक भव्य और विशालकाय स्वरूप प्रदान करते हैं। अब हम मंदिर राधा कृष्ण मंदिर की परिक्रमा कर आगे बढ़ रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूँ यहाँ पर होने वाले नित्य प्रतिदिन होने वाले भजन, जो हमेशा यहाँ पर चलते रहते हैं। श्रावण और फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि पर यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु बाबा ओगरदानी का जलाभिषेक करने आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये था बाबा ओगरनाथ शिव मंदिर या कालीपलटन मंदिर।